हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस। तो आज हम लोग का डाउट डिस्कशंस है। तो जो भी अभी तक कुछ छोटा छोटा या फिर डाउट्स था स्टूडेंट्स का, आज मैं उनको एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी डाउट्स आए हुए थे उन सारे ही डाउट्स को हम एक जगह पे लिख लिए हैं। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। देखिए आप ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है कि ये सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। ऑप्शन है आपके 27, 18, 81 एंड 512। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिक्कत स्टूडेंट्स को इसलिए आ रही होगी क्योंकि वो सिर्फ मैट्रिसेस के व्यू से इसको बनाना चाह रहे होंगे। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस हम लोगों को बनाना है तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस में टोटल 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी मैट्रिसेस बनाने के लिए 3/3 ऑर्डर का हमको 9 एलिमेंट्स चाहिए। 9 एलिमेंट्स अगर मिल जाएंगे तो फिर हम मैट्रिसेस बना सकते हैं। और क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है कि इसके जितने भी इंट्रीज होने चाहिए, जितने भी इंट्रीज इस मैट्रिक्स के होने चाहिए, यानी सारे पोजीशंस पर वो 0 होने चाहिए या 1 होने चाहिए। यानी जो आप एलिमेंट यूज करेंगे इन मैट्रिसेस में, वहां पे या तो आपको 0 रखना है या फिर आपको 1 रखना है। तो टोटल कितना मैट्रिक्स ऐसा पॉसिबल है, यही आपको बताना है। तो चलिए, सारे ही पोजीशंस को अगर मैं भर दूं, या तो 0 रखूं वहां पे या 1 रखूं, तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो पहले वाले पोजीशंस पर हम लोग या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। यानी इस पोजीशंस को हम लोग दो वेज से, दो तरीके से भर सकते हैं, 0 या 1, दोनों में से कोई भी। सिमिलरली इस पोजीशन को भी हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं, इस पोजीशन को भी हम लोग दो तरीके से भर सकते हैं। यानी यहां भी हम 0 रखें या 1 रखें, वो हमारी मर्जी है। यहां भी 0 या 1, यहां भी 0 या 1। सिमिलरली सारे ही पोजीशंस पर हम 0 या 1 रख सकते हैं। यानी हर एक पोजीशंस को भरने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। देयरफॉर अगर हमसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, हाँ, तो भरना सब है, टोटल पोजीशंस भरने। पहला दो तरीके से हम भर सकते हैं, एंड, तो एंड के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा दो ही तरीके से भर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा दो तरीके से भर सकते हैं, अप टू 9 टर्म्स, टोटल 9 टाइम्स। क्योंकि टोटल 9 पोजीशंस है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 9, यानी कि 512। देखिए, इसमें थोड़ा कंसेप्ट परमुटेशन का है, तो बस आपको यही ध्यान देना था कि 9 पोजीशंस को दो ऑब्जेक्ट से आप कितने तरीके से भर सकते हैं। तो वही हमारा आंसर हो गया। तो ये है 512। थोड़ा बहुत भी जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का नॉलेज होगा उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस आपको दिया हुआ है कि x + y 2, 5 + z और x × y, और इक्वल हैं 6, 2, 5 और 8। और आपको वेरिएबल्स x, y और z का वैल्यू निकालना है। इक्वल हैं, बीच में दोनों तरफ मैट्रिसेस है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत सिंपल है। आप देखिए ध्यान से, सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ये हम लोगों को गिवन है x + y 2, 5 + z और x × y, और इधर है 6, 2, 5, 8। और हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो आप पढ़े हुए हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, और ऑर्डर तो इक्वल होना ही चाहिए। तो ऑर्डर तो दोनों 2/2 का आपको गिवन ही है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के इक्वलिटी से हमको क्या मिलेगा कि x + y = 6,
ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका तो वैल्यू हमको निकालना नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहां से हमको जेड की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन तो हमारे पास है ही। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहां से आपको मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 हो जाएगा। और एक और आपको यहां से मिलेगा इक्वेशंस, वो होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से अगर हम लोग x या y किसी का भी वैल्यू निकालें, चलिए जैसे हम लोग अगर y का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 8/x, और इस रिजल्ट को इक्वेशन 1 में हम यूज कर दे रहे हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था, x y और z का वैल्यू निकालना था। दो मैट्रिसेस दोनों ही तरफ इक्वल के फॉर्म में दिए हुए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर दिए, जहां से z का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया। x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस थे। एक पहला रिलेशन था x y में कि उनका सम 6 है, और दूसरा था कि उनका प्रोडक्ट 8 है। तो प्रोडक्ट वाले से या कहीं से भी आप किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए तो वो आ गया 8/x, और इस y के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू उसमें रखेंगे तो वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब ये हो जाएगा x प्लस y के जगह पे हम लिख सकते हैं 8/x इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे पहले एलसीएम लेकर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक ब्रेक कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार करेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 2 और यहां से x की वैल्यू 4। जब आप x का वैल्यू 2 लेंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 4, और अगर आप x का वैल्यू 4 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 2, और z का वैल्यू तो 0 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, z का तो एक ही वैल्यू होगा 0। आगे अगर x हम 2 लेते हैं तो y 4 होगा, और अगर x हम 4 लेते हैं तो y हमारा 2 होगा। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों का है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। ये आपको एक दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस मैट्रिक्स का क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा से करना है, और फिर उन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये तो और ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस को कि सिंप्लीफाई इसको करना है। तो ये था हमारा, वी हैव गिवन है cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखिए आगे इसी रो में है माइनस cos थीटा, फिर सेकेंड रो में मैं लिख रहा हूं cos थीटा, और ये है साइन थीटा। थोड़ा स्पेस कम है, आप समझेंगे। तो आगे ये हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। तो यहां से मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां देखिए क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। बस अब आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई आपको पता करना है और आपको एक्स और वाई में दो रिलेशन दिया हुआ है। ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, पता नहीं ये किनका डाउट है। जैसे आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस आपको उसी तरह से सॉल्व कर देना है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, जिनको दिक्कत है मैं उनके लिए बता दे रहा हूं, हालांकि मैक्सिमम लोग इसको कर चुके होंगे। क्या आपको गिवन है कि मैट्रिक्स एक्स प्लस मैट्रिक्स वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5। रिजल्ट नंबर 1 हम मान लेते हैं। और मैट्रिक्स एक्स माइनस मैट्रिक्स वाई आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 3 0 0 3। इक्वेशन नंबर 2 आपको एक्स और वाई निकालना। तो ये तो बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देंगे तो यहां से आपका y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स x 2 टाइम्स मैट्रिक्स x। और इधर दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना होगा तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आप सीख चुके हैं। 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। यहां से फिर हम लोग 2 को अगर उधर भेजें तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 10 0 0, सॉरी ये 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 8। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 5 0 1 4, ये आपका आंसर हो गया। बस बहुत सिंपल है। देखिए जैसे आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह से x प्लस वाई मैट्रिक्स 7 0 2 5, x माइनस वाई 3 0 0 3। हम क्या किए, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टाइम्स मैट्रिक्स x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इधर ऐड कर देंगे। 7 प्लस 3 10 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया। हमको मैट्रिक्स x चाहिए था इसलिए इस 2 को हम लोग इधर भेज दिए तो 1/2 हो गया। और मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को 10 से तो 5, 1/2 को 0 से तो 0, 1/2 को 2 से तो 1 और 1/2 को 8 से तो 4। अब हमको क्या चाहिए, तो मैट्रिक्स y चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स x का वैल्यू रिजल्ट नंबर 1 में आपको पुट कर देना है। तो देखिए आप क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स x के तो जगह पे हो जाएगा 5 0 1 4 प्लस y, और पहला इक्वेशन है प्लस y और ये इक्वल है 7 0 2 5 के। तो यहां से आप मैट्रिक्स y को आसानी से निकाल सकते हैं 7 0 2 5 और इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा 5 0 1 4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फिर भी जिनका डाउट है उनका क्लियर हो जाएगा तो उनको भी आगे बनाने का मन करेगा। देखिए 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप चेक भी कर सकते, देखिए ना इन दोनों को आप जोड़िए, इतना आना चाहिए। तो 5 प्लस 2 7, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5। तो आपका आंसर सही है। आप इसको चेक भी। इसमें एक और क्वेश्चन था किन्हीं का डाउट, उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना होगा। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ fx इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 sin x cos x 0 0 0 1, तब आपसे कहा जा रहा है कि देन प्रूव दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तब आपको यह रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखिए आप ध्यान से इसको हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल है ये भी, बस थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा इसलिए आप नहीं कर पाए हैं।
देखिए क्या आपको गिवन है, तो गिवन है मैट्रिक्स एफ एक्स आपको दिया हुआ है। मैट्रिक्स एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है इसमें, तो हमको मैट्रिक्स एफ एक्स तो पता है लेकिन एफ वाई नहीं पता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको एफ एक्स पता है तो देयरफॉर एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, तो आप देखिए जरा ध्यान से। तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा क्या, एक्स के जगह पर बस वाई रख दिया गया है, तो आरचेस में भी जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख देंगे। तो एफ ऑफ वाई आपका हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट नंबर 2। अब आपको जो प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो हम लोग उसका LHS लेकर के चलते हैं। नाउ LHS इक्वल टू, यानी LHS हम लेकर चलते हैं। LHS इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों ही मैट्रिक्स का वैल्यू लिख देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं एफ एक्स को, तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और इनटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। और देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इनका कैलकुलेशंस थोड़ा लंबा लंबा आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए मैं एक रफ कॉपी का यूज कर लेता हूं आपको सिखाने के लिए ये। तो देखिए जरा आप ध्यान से, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा इस कॉपी पे, फिर हम लोग उस पर लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो देखिए कॉस एक्स को करेंगे कॉस वाई से, तो लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, लेकिन यहां माइनस है इस वजह से क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 को 0 से, तो वो तो लिखना जरूरी है नहीं, 0 ही हो जाएगा। फिर आप इसमें देखें तो कॉस एक्स को करेंगे माइनस साइन वाई से, तो माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई और फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और अगर माइनस कॉमन ले ले हम दोनों में से तो यहां पे प्लस कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला रो का सेकेंड कॉलम से। अब अगर पहला रो को थर्ड कॉलम से करें तो देखो cos x को 0 से 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को 1 से करेंगे 0 हो जाएगा। तो यानी यहां आ गया 0, और एक ही बार में आप समझिए, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहां पर क्या आ रहा है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस वाई का। और यहां देखिए अगर इस माइनस को आप रहने दीजिए तो इधर से अगर आप पढ़िए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये आप 11th में पढ़े हैं कि ये होता है फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों को यहां पर लिखना होगा। तो देखिए आप यहां हम लोग फिर से एक बार मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट मैं लिख रहा हूं। तो रिजल्ट कितना होगा, तो इसको जब इससे करेंगे हम लोग तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहां आएगा cos x प्लस वाई। यहां क्या आ रहा था, तो माइनस कॉमन लेने के बाद वहां आ रहा था साइन x प्लस वाई। और थर्ड वाले में cos 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 को 1 से करेंगे 0, यानी यहां पे एलिमेंट जो आएगा पहला रो का थर्ड एलिमेंट वो हो जाएगा 0। फिर सेकेंड रो को करते देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई होगा। बिल्कुल सिंपल है, वही फॉर्मूला। फिर आगे देखिए माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई
प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का। और जब इसको आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो साइन एक्स को 0 से 0 होगा, कॉस एक्स को 0 से 0 होगा, 0 को 1 से 0 होगा। ठीक है, तीसरा रो लेते हैं बारी बारी से तीनों कॉलम से। देखिए 0 को इससे करेंगे 0, 0 1 को 0 से तो 0, फिर यहाँ देखिए 0 इसको 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, फिर आगे देखिए 0 ये 0, 1 को 1 से करेंगे 1। और अब आप जरा देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल रहा है x, तब उस मैट्रिक्स को नाम दिया गया है f ऑफ x। अगर इनका एंगल है y तो नाम दिया गया है f ऑफ y। तो अगर इनका एंगल हो जाएगा x प्लस वाई, तो इस मैट्रिक्स को हम नहीं बोल सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यही आपका RHS था जो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, लिखने में और थोड़ा समय ही एक जगह लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। यहीं से देखिए आपको ये गिवन है, ये आपको पता करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, और a मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका आपको वैल्यू निकालना। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं उस पर ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस में क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, देखिए ध्यान से, गिवन है एक मैट्रिक्स A जो कि है 2 0 1 2 1 3 सेकेंड रो में है, और 1 माइनस 1 0 ये थर्ड रो में है। और अगर ये मैट्रिक्स A है तो आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए a तो हमको पता है, हमको a स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर के लिए पिछले लेक्चर में भी हम लोग सीखे थे कि a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a इंटू a, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और फिर इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी से 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। चलिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले रो को पहले कॉलम से, तो 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 4, प्लस 0 से करेंगे तो 0, 1 को करेंगे 1 से तो हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब पहला ही रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, तो 2 को करते हैं 0 से तो 0, प्लस 0 को करेंगे 1 से तो 0, 1 को करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 1। फिर पहला ही रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 को करेंगे 1 से तो 2, 0 को करेंगे 3 से तो 0, और 1 को करेंगे 0 से तो 0 हो गया। चलिए अब सेकेंड वाले रो को पहले कॉलम से करते हैं, तो 2 को करते हैं 2 से तो 4, प्लस 1 को करते हैं 2 से तो 2, प्लस 3 को करते हैं 1 से तो 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 2 को करते हैं 0 से 0, प्लस 1 को करते हैं 1 से 1, 3 को करते हैं माइनस 1 से तो माइनस 3। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, 2 को करते हैं 1 से 2, 1 को करते हैं 3 से तो 3, और 3 को करते हैं 0 से तो 0। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से हो गया ना, 2 प्लस 3 प्लस 0। फिर आगे तीसरे रो को पहले कॉलम से, 1 को 2 से तो 2, माइनस 1 को 2 से तो माइनस 2, और 0 को 1 से तो 0। सेकेंड थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, 1 को करते हैं 0 से 0, माइनस 1 को 1 से माइनस 1, और 0 को माइनस 1 से तो 0 हो जाएगा ना। ये देखिए 0 माइनस 1 0, फिर 1 को 1 से 1, माइनस 1 को 3 से माइनस 3, और 0 को 0 से तो 0। तो देखिए ये मैट्रिक्स हमारा आ कितना गया, तो ये आ गया हमारा 5, ये कितना हो गया माइनस 1, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये माइनस 2, और ये 5, ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 2। ये हमारा निकल गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब हमको जिसका वैल्यू निकालना है वो हम लोग देख लें। हमको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी इक्वल टू, तो चलिए ए स्क्वायर पहले हम लोग लिख लेते हैं, अभी निकाले हैं, रिजल्ट नंबर 2 हम इसको बोल भी सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स ए मैं लिख रहा हूं, तो मैट्रिक्स ए है आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी, तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लेना पड़ेगा जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम आपको पहले भी उस समय भी बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज आएगा। तो अब आपको देखिए क्या करना है, ये तो मैट्रिक्स ठीक है, इस मैट्रिक्स को स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ देखिए स्केलर से मल्टीप्लाई, आप जानते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो किसी मैट्रिक्स को तो उसके सारे एलिमेंट्स को करते हैं। तो 5 से कीजिए तो हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, और यहाँ 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आई थिंक अब आप कर लेंगे। करना क्या है कि पहले देखिए इन दोनों मैट्रिसेस के पहले पॉजिटिव सिंबल है, तो इन दोनों को पहले आप ऐड कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, बाकी तो दोनों जीरो है तो इतना ही रह जाएगा, माइनस 1 2, फिर ये 9 माइनस 2 और 6 तो प्लस का 4, ये 5 प्लस 0 5, फिर ये 0 माइनस 1 क्योंकि ये तो 0 0 है ऐड होगा उतना ही, माइनस 2 और 6 तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 4, और ये माइनस कर लेना है। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, आगे आप कर सकते हैं, दोनों को फिर घटा लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लोगों का डाउट है, बहुत लोग इसको भेजे हुए थे कि सर इसमें हमको डाउट है, तो 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखते नहीं है हम, यहीं पर आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स लोगों का, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तब आपको ये रिजल्ट शो करना है। एक मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है जिसमें 10 के हाफ एंगल को यूज किया गया, 10 के साथ हाफ एंगल है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, तब हमको क्या शो करना है कि आई प्लस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। देखिए 10 को हाफ एंगल में यहां यूज किया गया है और यहां कुछ कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूं कि इनको कॉस और साइन को ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन यूज करके 10 के फॉर्म में लिखूंगा। डायरेक्ट भी बन सकता है लेकिन थोड़ा आसान कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहां पर 10 अल्फा बाई 2 को कुछ मान लेते हैं, हम यहां पुट कर देते हैं 10 अल्फा बाई 2 के जगह पे t, 10 अल्फा बाई 2 को हम लोग क्या मान लिए t। देयरफॉर देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो जाएगा 0 माइनस टी, 10 अल्फा बाई 2 के जगह पे t 0, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए। और आई के बारे में दिया हुआ है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, तो हम तो जान ही रहे हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सेकेंड ऑर्डर का वो ये होता है 1 0 0 1। ठीक है, रिजल्ट नंबर 2। और जो आपको प्रूफ करना है उसको जरा आप ध्यान से देखिए, तो इधर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस मैट्रिक्स ए, और इधर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट।
तो अगर हम सम करें और फिर चाहें कि प्रोडक्ट में लिखना तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिसेस का और लास्ट में आइडेंटिटी प्लस ए के सम में लिखने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो हम इनको भी बदल देते हैं टी के फॉर्म में। हाफ एंगल वाला हम फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि वी नो दैट कॉस अल्फा इक्वल टू, आप पढ़े होंगे 11th में, हाफ एंगल में हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यानी कॉस अल्फा को इस टी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एंड साइन का हाफ एंगल में फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है, साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी साइन हो जाएगा कितना 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखिए, तो हम लोग RHS लेने से पहले थोड़ा इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, जो हमारा RHS में था ना। देखिए i माइनस ए, तो पहले हम थोड़ा i माइनस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए कितना होता है 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का, और माइनस मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए हम लोग यहां देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो मैट्रिक्स ए था हमारा 0 माइनस टी टी 0, तो वो हम लोग लिख लेते हैं 0 माइनस टी टी 0। तो यहां से आपको आइडेंटिटी माइनस ए मिल जाएगा 1 माइनस 0 1, ये तो माइनस माइनस प्लस का टी हो जाएगा, और यहाँ 0 माइनस टी, तो ये माइनस टी हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, और इस रिजल्ट को हम रिजल्ट नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ध्यान से देखिएगा। और अब हम लोग RHS लेकर के चलते हैं। तो देखिए RHS, तो RHS है आइडेंटिटी माइनस ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स है वो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। आगे देखिए आप, तो पहले हम लोगों को आइडेंटिटी माइनस ए लिखना होगा। तो आइडेंटिटी माइनस ए अभी हम लोग निकाले हैं, क्या आया है 1 टी माइनस टी 1। ठीक है ना, 1 टी माइनस टी 1, और ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी माइनस है तो हम लिख लिए 1 टी माइनस टी 1, यहां हम लोग लिख चुके हैं 1 टी माइनस टी 1। और अब देखिए कॉस अल्फा के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं टी के टर्म्स में, और साइन अल्फा के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो देखिए आप ध्यान से, तो कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए यही ना था कॉस अल्फा, हाँ, माइनस साइन अल्फा के जगह पे 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस था तो माइनस रह गया साइन अल्फा का वैल्यू, फिर साइन अल्फा का वैल्यू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर कॉस अल्फा का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब हम लोग मैट्रिसेस, दोनों ही मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम से, तो 1 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये तो उतना ही रह जाएगा कि 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर प्लस टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब पहला ही रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 से इसको करेंगे तो ये तो उतना ही रह जाएगा माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस
देखिए टी से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो टी से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो टी से दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टी को 1 से करेंगे तो टी, और माइनस टी से टी स्क्वायर को करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहला रो को दोनों कॉलम से हम लोग कर लिए। अब सेकेंड रो को पहले वाले कॉलम से, देखिए माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले होगा माइनस टी से 1 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस टी, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी को टी स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर प्लस 1 से इसको करेंगे तो 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर अब इसको करते हैं सेकेंड कॉलम से, तो माइनस टी से जब इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां अगर हम लोग एलसीएम ले लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए ऊपर क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहां है 1 माइनस टी स्क्वायर अब प्लस 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर घट गया तो ऊपर भी क्या बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर से देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर तो 2t स्क्वायर में से घट गया तो इतना ही बचेगा। यहां देखिए आप सेकंड वाले में, तो यहां भी एलसीएम तो इतना ही हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए यहां क्या बचेगा माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, थोड़ा चलिए कोशिश आप कीजिएगा समझने का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, या देखिए मैं रफ में बता ही देता हूं। देखिए तो यहां जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो एलसीएम तो इतना ही आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और बचेगा क्या माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां ऊपर से अगर हम माइनस टी कॉमन ले लें तो यहां भी क्या बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एलसीएम लेने के बाद बचेगा माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आया, एलसीएम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, देखिए माइनस 2t और प्लस का टी हो गया माइनस का टी और माइनस का टी क्यूब, तो माइनस टी क्यूब में से हम माइनस टी कॉमन ले लिए तो बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे आप सोचिए मल्टीप्लाई करके देखें तो माइनस टी या माइनस टी क्यूब आ जाएगा। सेम यहां देखिए, अगर हम लोग एलसीएम ले लें 1 प्लस टी स्क्वायर तो यहां क्या बचेगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, तो 2t और में से माइनस टी घटेगा तो बच जाएगा t प्लस टी क्यूब, और t प्लस टी क्यूब में से अगर हम लोग t कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप रफ में देखिएगा इतना ही आएगा। यहां एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां देखिए 2t स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1, और 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर घट जाएगा तो बच जाएगा टी स्क्वायर। बस अगर आप इतना समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन हो चुका, हम लोगों का बन गया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस टी, और ये हो जाएगा कैंसिल होकर के टी, और ये हो जाएगा कितना 1। ये आरएचएस का हमारा वैल्यू आया। और देखिए आरएचएस को हम एलएचएस के बराबर शो करना चाहते थे, और एलएचएस जो हमारा था 7 नंबर क्वेश्चन में, तो एलएचएस हमारा कितना है, देखिए आई प्लस ए, यानी जो हमारा रिजल्ट आया ये i प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। तो आप पहले i लिख दीजिए, तो i हम लिख दिए, देखिए 1001, और i प्लस ए के इक्वल आना चाहिए, ए भी हम लिख देते हैं। तो ए देखिए हम लोग कितना था, ए कितना था हमारा 0 माइनस टी 0, तो ए को हम लिख देते हैं 0 माइनस टी 0। और अब देखिए क्या इतना आया है कि नहीं हम लोगों का, देखिए 1 प्लस 0 तो 1, 0 माइनस टी तो माइनस टी, 0 प्लस टी तो टी, और 1 प्लस 0 तो 0। तो अब हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये तो हमारा आइडेंटिटी है, और यही था हमारा मैट्रिक्स ए, और ये हो गया हम लोगों का एलएचएस जो कि प्रूव्ड हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो और भी क्वेश्चंस जो आप लोगों का डाउट है उसका भी डिस्कशंस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोगों को हम 2 होमवर्क देते हैं जो आप लोग करके आएंगे, ठीक है ना। 2 होमवर्क मेरे तरफ से, और होमवर्क को बना करके आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, तब मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो होमवर्क में आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, इधर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स, फिर यहां है 2, यहां है 5, यहां है मॉडुलस ऑफ y माइनस 2, इक्वल टू, यहां है लेस देन 3, 2, 5, और यहां लेस देन सिंबल है और ये है 4। एक्स और वाई का आपको वैल्यू निकालना है, और ये आपको दोनों ही तरफ मैट्रिसेस दिया हुआ है मॉड एक्स 2, 5, मॉडुलस ऑफ y माइनस 2, लेस देन 3, 2, 5, लेस देन 4। और सेकंड आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, सेकंड होमवर्क है आपका इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, 0, 0, 2 एंड I इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। ये 2 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी तो आप जानते ही हैं, आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 0, 0, 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 एंड fx इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनेटिव तक। तब आपको बताना है कि f ऑफ a कितना होगा, देन फाइंड f ऑफ a। तो ये 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करें और नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप इसके आंसर्स को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है, और इसका डिस्कशन भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।